Hey guys, welcome back to my channel Shresh Learning, and this is the part 2 of time and tense, and today we're gonna see the rest of the tenses. So let's begin. So this is the rule. As you can see, subject plus has or have plus V3 plus object. So subject के साथ हमें has या have लगाना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है. ओके, सो आई वी यू दे के साथ हमें हैव का यूज़ करना है. ठीक है, आई वी यू दे के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमें हैव का यूज़ करना है. नेक्स्ट, ही शी इट नेम. ही शी इट या फिर किसी भी पर्सन का नाम, उसके साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है. ठीक है, ही शी इट या फिर किसी भी पर्सन का नाम, उसके साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है. हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है. ठीक है, हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है. बट आई प्लूरल नहीं है, बट हम आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं. ओके, आई प्लूरल नहीं है, बट हम आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, हैज़ हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं. ओके, हैज़ हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. सो रोहन हैज़ ईटन अ फ्रूट. यहाँ आप देख रहे हैं रोहन के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ हम लोगों ने सब्जेक्ट लिया है रोहन. ओके, और उसके साथ हम लोगों ने जैसे कि रोहन किसी का नाम है. ठीक है, तो नाम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो हमने हैज़ भी यूज़ किया है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो हमने ईट का थर्ड फॉर्म लिखा है ईटन और प्लस ऑब्जेक्ट, तो अ फ्रूट. ओके, तो ये बन गया हम लोग का सेंटेंस, रोहन हैज़ ईटन अ फ्रूट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता हैज़ रिटन अ लेटर. तो सीता नाम है. ठीक है, और नाम के साथ हमेशा हम लोग हैज़ का यूज़ करते, और राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन और अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट, दे हैव गॉन. दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है, दे मतलब वो लोग चले गए, वो लोग मतलब वहाँ एक से ज़्यादा लोग थे, एक से ज़्यादा लोग हैं, वो लोग चले गए. तो दे यहाँ पर प्लूरल है. ठीक है, और उसके साथ हम लोग प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज़ करते हैं. और गो का थर्ड फॉर्म है गॉन. ओके, गो वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म है गॉन. नेक्स्ट, आई हैव लॉस्ट माई पेन. मैंने आपको बताया था आई प्लूरल नहीं है, बट हम लोग आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, और लॉस्ट थर्ड फॉर्म है वर्ब का और माई पेन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट. ठीक है, सो मैं आपको फिर से पूरा दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यू कैन टेक. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, सो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लिखना है. फिर बिन हमें सबके साथ यूज़ करना है. ठीक है, और वर्ब में ING हमें लगाना है, वर्ब में ING हमें लगाना है और ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये रहा उसका रूल. और चलिए एग्जांपल्स देखते हैं.
आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 5 days। ओके, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और आई के साथ मैंने आपको बताया था कि हम लोग हमेशा हैव लगाते हैं, ठीक है। और बिन तो सबके साथ हमें लगाना ही है। प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है। वेटिंग वेट में हमने आईएनजी लगाया है, तो ये बन गया वेटिंग फॉर हिम सिंस 5 hours। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि सिंस हम उन लोग ने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सिंस हमेशा लॉन्ग टर्म में यूज़ होता है। मतलब जब सेंटेंस में बहुत लंबे समय की बात की जा रही हो तब हम लोग वहाँ सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस में कहीं भी किसी लंबे टाइम का बात हो, किसी लंबे टाइम की बात की जा रही है, बहुत लंबे टाइम की, तो वहाँ हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 5 days। तो यहाँ 5 days है, तो 5 days बहुत लंबा टाइम होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ सिंस का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। तो शी सब्जेक्ट हुआ और शी के साथ हम हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं और प्लस बिन सबके साथ लगाना ही है। वॉचिंग, वॉच में हमने आईएनजी लगा दिया है। टीवी फॉर एन आवर, यहाँ पे आप देख रहे हैं शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से टीवी देख रही है, ठीक है। तो 1 घंटा काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, फॉर हम लोग छोटे ड्यूरेशन में यूज़ करते हैं, जहाँ कम समय की बात की जा रही हो, जहाँ कम टाइम का ज़िक्र हो, वहाँ हम फॉर यूज़ करते हैं, और जहाँ लंबे टाइम का ज़िक्र हो वहाँ हम सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। So if you guys want to take screenshot, you can take. Okay, so let's move on to past tense. So सबसे पहले सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उसका रूल काफ़ी सिंपल है। सब्जेक्ट जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, याद है। उसमें रूल था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। तो उसमें कुछ नहीं करना, उस रूल में बस V2 लगा देना है V1 के जगह, ठीक है। रूल बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल चला गया, ठीक है। सो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। टू स्कूल यहाँ ऑब्जेक्ट है, ओके। राम वेंट टू स्कूल। आई एट अ मैंगो, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट और आई सब्जेक्ट है और अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पास्ट कंटिन्यूअस। दिस इज द रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ा था रूल, तो उसी से मिलता जुलता रूल है, बस वहाँ क्या था, एम इज़ आर था, ओके। उसकी जगह हमें क्या सिर्फ लगाना है, वॉज या वर लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही शी इट नेम, इन सभी के साथ हमें वॉज का यूज़ करना है, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट में आई हो, ही हो, शी हो, या सब्जेक्ट इट से स्टार्ट हो रहा हो या किसी पर्सन के नेम से स्टार्ट हो रहा हो, वहाँ हम वॉज का यूज़ करते हैं, ओके। सो वी यू दे के साथ हम हमेशा वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यू दे के साथ हम हमेशा वर का यूज़ करते हैं,
ठीक है, इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता है, इसको वर पढ़ा जाता है, ठीक है। सो ही शी इट नेम किसी पर्सन के नाम के साथ ही शी इट नेम आई के साथ हम हमेशा वॉज यूज़ करते हैं, और वी यू दे के साथ हम हमेशा वर यूज़ करते हैं। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है। So let's take a look at the examples. I was reading the book. तो I यहाँ सब्जेक्ट है, I के साथ मैंने आपको बताया था was हम लगाते हैं, और read में ing हम लोग लगाएंगे तो वो reading बन जाएगा, और the book ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। I was reading the book. She was driving the car. शी के साथ हम हमेशा वॉज यूज़ करते हैं, और ड्राइविंग में हम लोगों ने आईएनजी, ड्राइव में हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया और द कार ऑब्जेक्ट हो गया। वी वर गोइंग टू गोवा। वी यहाँ प्लूरल है क्योंकि वी हम लोग गोवा जा रहे थे, तो हम लोग मतलब यानी एक से ज़्यादा लोग, जब एक से ज़्यादा लोग हो तो वहाँ वर का यूज़ किया जाता है। So if you guys want to take screenshots, you can take. So now let's move on to past perfect tense, ठीक है। उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड ही लगाना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है विथ ऑल सब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज़ हैड, ठीक है। हमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड यूज़ करना है। तो ये रहा उसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर द एग्जाम्पल्स। आई हैड गॉन, ओके, आई सब्जेक्ट हो गया, हैड मैंने आपको बताया था सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमें हैड लगाना ही है। गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड डन दैट वर्क। शी यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हैड हमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है। डू का थर्ड फॉर्म हो गया डन, दैट वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। दे हैड कॉल्ड मी, दे सब्जेक्ट, ओके। हैड मैंने आपको बताया हैड हमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है। कॉल का थर्ड फॉर्म हो गया कॉल्ड मी, ओके। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स कंटिन्यू विथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो दिस इज द रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, हैड सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना ही है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमें हैड लगाना है, प्लस बिन सब में लगाना है, प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ओके। सो लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जांपल्स। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे। सो शी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैड मैंने आपको बताया था सबके साथ हमें लगाना है, बिन हमें लगाना ही है। वर्क का थर्ड वर्क में हमें ING लगाना है, तो वो हो गया वर्किंग। सिंस मंडे मैंने आपको बताया था कि सिंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बहुत लंबे समय की बात की जा रही है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात जिक्र की जा रही हो, ओके। सो दे हैड बीन वॉचिंग TV फॉर 5 मिनट्स। सो दे सब्जेक्ट हो गया, हैड हमें लगाना ही है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, बिन
वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया वॉचिंग, वॉच में हमने लगाया आईएनजी तो ये बन गया वॉचिंग। टीवी फॉर 5 मिनट्स, यहाँ फॉर 5 मिनट्स, यहाँ ड्यूरेशन कम है, कम टाइम की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ हमने 5 मिनट्स फॉर लगाया है, क्योंकि यहाँ 5 मिनट्स है, 5 मिनट बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं होती, इसीलिए यहाँ हम लोगों ने 4 लगाया है। ओके, सो इफ़ यू गाइस वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स यू कैन टेक। सो लेट्स टेक द ओवरव्यू कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई वी यू दे के साथ हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई वी यू दे के साथ हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। और ही शी इट नेम के साथ हम हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही शी इट नेम के साथ हम हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं। हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, बट आई प्लूरल नहीं है, बट हम हैव का यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आई के साथ हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, और हैव प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं, और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, रोहन हैज़ ईटन अ फ्रूट, सीता हैज़ रिटन अ लेटर, दे हैव गॉन, आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो आप लोगों मिला लेना कि रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल्स है या नहीं है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इसका रूल था सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम सिंस 5 days। ओके, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव आई के साथ लगाना है, हमें पता है आई के साथ हमेशा हैव ही यूज़ होता है, बिन लगाना ही है। वेट में हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया, वेटिंग हो गया। और मैंने आपको बताया था कि सिंस मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सिंस हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन को दर्शाता है, मतलब जहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन बहुत लंबे समय की बात की जा रही है, बहुत लंबे समय का जिक्र हो, वहाँ हम हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट का एग्जाम्पल, शी हैज़ बिन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से टीवी देख रही है। तो फॉर यहाँ मैंने आपको बताया था, फॉर मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया क्योंकि फॉर वो छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जिक्र हो, बात की जा रही है, वहाँ फॉर यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों एक ही है। सिंपल पास्ट को हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सो ये था उसका रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये था उसका एग्जाम्पल, राम वेंट टू स्कूल, आई एट अ मैंगो। फिर हम लोगों ने देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था ही शी इट नेम आई के साथ हम हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं, ही शी इट नेम आई के साथ हम हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं। VU दे के साथ हम हमेशा वर्ब का यूज़ करते हैं। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ये था उसके एग्जाम्पल्स, आई वॉज रीडिंग द बुक, शी वॉज ड्राइविंग द कार, वी वर गोइंग टू गोवा। और आप लोग मैच कर लेना कि ये सारे एग्जाम्पल्स रूल्स पे सेट हुए हैं या नहीं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि हम लोग सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हमेशा हैड का यूज़ करेंगे। ओके, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हमेशा हैड का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ लिखा भी है, विथ ऑल सब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज़ हैड। और ये था उसका रूल, और ये थे जिसके एग्जाम्पल्स, आई हैड गॉन, शी हैड डन दैट वर्क, दे हैड कॉल्ड मी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
और ये था उसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज़ करेंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज़ करेंगे, उसके साथ बिन यूज़ करेंगे और वर्ब में ING लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। ये है उसका रूल और ये थे उसके एग्जाम्पल्स। शी हैड बिन वर्किंग सिंस मंडे। मैंने आपको बताया था सिंस मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया क्योंकि जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं, जब बहुत लंबे समय की बात करते हैं, तब हम वहाँ सिंस का यूज़ करते हैं। और जब छोटे ड्यूरेशन की बात हो रही होती है, जहाँ कम टाइम का बात हो रहा हो, वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द chapter that I taught you. If you guys find it helpful, please hit the like button and subscribe to my channel. Your like and subscribe motivates me and this helps me to make more such videos. अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड if you have any doubt regarding this topic you can comment down below. I will definitely be answering all your questions. और अगर आप लोगों ने मेरा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो का थर्ड पार्ट मैं जल्द ही बनाऊँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे।